सत्य के साथ। नमस्कार, आज की बड़ी खबर। उत्तराखंड में प्री एसआईआर की गतिविधियां शुरू कर दी गई है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से पहले ये चरण बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसमें किसी भी वोटर को, किसी भी व्यक्ति को जो है अपना डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं होगा। पैनिक टाइप की सिचुएशन ना बचे, मतलब जब तक निर्वाचन आयोग अनाउंस करेगी तब तक कोई डॉक्यूमेंट, अगर नाम 2003 में उपलब्ध है उस व्यक्ति को कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उत्तराखंड में प्री एसआईआर का काम शुरू हो चुका है। इस चरण का मकसद है अगले विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर से पहले सभी तैयारियां पूरी कर लेना, ताकि किसी भी मतदाता का कोई असुविधा न हो। इसके लिए एक खास अभियान चलाया जा रहा है, प्रत्येक मतदाता तक पहुंच और संवाद, यानी हर मतदाता तक पहुंचना, उनसे जुड़ना और उन्हें सूची से सही तरीके से शामिल करना। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC ने बताया कि निर्वाचन आयोग अब तक 11 बार विशेष गहन पुनरीक्षण कर चुका है। उत्तराखंड में यह प्रक्रिया आखिरी बार 2003 में हुई थी। इसलिए हम अभी से तैयारी किया है, क्योंकि उस टाइम पे हमको थोड़ा टाइम जो भी मिलेगा उससे अच्छा है कि हम अभी से तैयारी कर ले। अभी हमने अभियान शुरू किया है कि हर रोज़ एक पन्ना, मतलब लगभग 30 वोटर से हर रोज़ संपर्क करेगी BLO। ठीक है, विच इज़ वेरी इजीली डूएबल। एक पन्ने में 30 वोटर्स होता है। ऐसा करने से हमारा एक महीने में वो BLO सारी वोटर से संपर्क कर सकती है। बस इसमें मेन यही देखना है कि हमारा वोटर यहाँ पर उपस्थित है या नहीं, क्या हुआ है। मोबाइल पे ही आज की तारीख में तो कोई कागज़ तो लेना नहीं किसी से, ठीक है। बस ये अभियान जब शुरू होगा उस समय ये नाम कुछ पैनिक टाइप की सिचुएशन ना बचे, इसलिए हमने अभी से बोला है कि भाई आप आपकी उनसे बात कर लीजिएगा, बस BLO के लिए, क्योंकि लास्ट में काम की बोझ अचानक एक झटके से ना बढ़े। सो इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि एक बार घूम ले, घर घर घूम ले, हर रोज़ 30 वोटर से संपर्क कर ले और उनके बारे में जानकारी लेके रख ले। बस इतना ही ये आउटरीच एक्सरसाइज ये हो रही है। ये अच्छा है उत्तराखंड के लिए। हमसे पहले हमारा जो बड़ा राज्य है और दिल्ली है, जहाँ पर हमारा मैक्सिमम उत्तराखंड के भाइयों ने, भाई बहन लोगों ने रहते हैं, यहाँ पर पहले अभी हो जा रही है। सो मतलब वोट अब वो लोग वहाँ पर भी रख सकते हैं या यहाँ पर, दोनों जगह में एक जगह पर वो लोग रख सकते हैं, उनकी चॉइस है। उन्होंने बताया कि 2025 में पहले बिहार और फिर 12 अन्य राज्यों में एसआरआई प्रक्रिया चल रही है। मुख्य उद्देश्य है हर पात्र नागरिक को मतदाता सूची से जोड़ना। प्री एसआईआर के तहत 40 वर्ष तक की आयु के वे सभी मतदाता जिनका नाम वर्तमान मतदाता सूची में है, उनकी सीधे 2003 की सूची से BLO ऐप पर माध्यम से मैपिंग की जाएगी। यानी यह पता लगाया जाएगा कि 2003 की वोटर लिस्ट में उनका रिकॉर्ड मौजूद था या नहीं। कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो SIR की गतिविधि होती है, विशेष सघन पुनरीक्षण, तो इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में पहली बार नहीं हो रही है। इसमें 2052 से लेकर 2003 तक कई बार ये इंटेंसिव रिवीजन हुआ है और शुरुआती सालों में हर 5 साल में रिवीजन होता रहा। बीच के सालों में 2003 के बाद में हमारे राज्य में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं हुआ है, तो एक लंबा अवधि बीत जाने की वजह से SIR करने का आवश्यकता पर निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। उसी दिशा में हम लोगों ने अभी कार्रवाई प्रारंभ किया हुआ है। जैसा अभी आप जान रहे हैं कि गत जो पहला फेज़ था SIR का, उसमें बिहार राज्य में SIR संपन्न हुआ और उसके बाद अभी कुछ राज्यों में अभी SIR की कार्रवाई गतिमान है और संभावना ये है कि इन राज्यों का जो SIR का जो अंतिम प्रकाशन होगा उसके उपरांत जो है उत्तराखंड और जो भी शेष राज्य होंगे उसके बारे में भी निर्वाचन आयोग के द्वारा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की कार्रवाई प्रारंभ हो सकती है। नेक्स्ट, इसमें प्रमुखता से जो कार्रवाई होगा, अभी हमारे जो BLOs होंगे, जो हमारे 11,733 बूथ अभी हमने जनपदों में चिन्हित किया हुआ है। SIR प्रारंभ करने से पहले हमारे जो BLOs होंगे, सभी BLOs हमारे जो निर्वाचक नामावलियाँ हैं 2003 की और 2025 की, इसके आधार पर सभी मतदाताओं का जो है उनका मिलान करेंगे, जिनका 2025 में नाम होगा और उसमें से जिन मतदाताओं का 2003 की सूची में नाम होगा उसका चिन्हीकरण किया जाएगा। ये डेस्कटॉप मतलब टेबल टॉप एक्सरसाइज होगी। इसमें किसी भी वोटर को, किसी भी व्यक्ति को जो है अपना डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं होगा और इसके आधार पर फिर जिन मतदाताओं के बच्चों के नाम भी अगर है, प्रोजेनीज का भी नाम अगर सूची में आज की तारीख में उपलब्ध है, उसके आधार पर पेरेंट्स का और बच्चों का, दोनों का डेटा को चिन्हित किया जाएगा
और ऐसे सभी चिन्हित मतदाताओं से कोई भी अभिलेख जमा करने की आवश्यकता नहीं होगा। इसके लिए व्यवस्था अभी तैयारी किया जा रहा है। ये जो चिन्हीकरण होगा, ये जो टेबल टॉप एक्सरसाइज होगी, इसको BLO ऐप के माध्यम से भी किया जा रहा है। तो ऐप पर जाकर BLO उस वोटर के नाम के आगे या उसके चिन्हित डेटा के सामने उसका 2003 में नाम उपलब्ध है तो उसको चिन्हित किया जाएगा, अंकित किया जाएगा। अथवा अगर उसके माता पिता का नाम 2003 में उपलब्ध है तो उसको चिन्हित किया जाएगा। उसके आधार पर भविष्य में जब हम SIR प्रारंभ करेंगे तो इन सभी चिन्हित मतदाताओं से हमें कोई भी अभिलेख लेने की आवश्यकता नहीं होगी, उनको कोई अभिलेख जमा करने की भी आवश्यकता नहीं होगा। अगर कोई मतदाता 40 वर्ष से ऊपर है और उसका नाम 2003 की सूची में नहीं मिलता तो उसकी मैपिंग उसके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी के आधार पर प्रोजनी के रूप में की जाएगी, यानी परिवार के पुराना रिकॉर्ड उसकी पहचान सुनिश्चित की जाएगी। 2003 की मतदाता सूची नीचे दी गई वेबसाइट पर जाकर आसानी से देखी जा सकती है। यह सर्च प्रक्रिया पूरी तरह से सरल है और कोई भी नागरिक इसे देख सकता है। डॉक्टर BVRC ने सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे बूथ लेवल एजेंट BLA जल्द से जल्द नियुक्त करें। प्रदेश में कुल 11,733 बूथ लेवल है, लेकिन अभी सिर्फ 4,155 BLA नियुक्त है। इस संख्या को बढ़ाने की जरूरत बताई गई है ताकि पुनरीक्षण की प्रक्रिया और भी मजबूत हो सके। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिलाधिकारियों, ERO और BLO को निर्देश दिए हैं कि वे मतदाताओं तक अधिकतम पहुंचने की सुनिश्चित करें। इसके साथ ही जिला और ERO स्तर पर हेल्प डेस्क स्थापित की जा रही है, जहां लोग अपनी समस्या का तुरंत समाधान पा सकते हैं। तो प्री SIR की शुरुआत के साथ उत्तराखंड में मतदाता सूची को और अधिक सटीक और समावेशी बनाने की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। लक्ष्य साफ है, हर पात्र मतदाता सूची में जुड़े और किसी भी नागरिक को मतदान के अधिकार से वंचित न होने दिया जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। जैसे ही SIR से जुड़ी कोई भी अपडेट आती है तो हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार। सत्य के साथ।